हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। ये अपन ने क्लास 9 के चैप्टर 6 से लिया हुआ है। चैप्टर 5 तक अपन ने कंप्लीट किए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पे जो आई आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे मैंने उनके लिंक दिए हैं, यहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो अपन ने पिछला वीडियो पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा था लाइन के लिए कि लाइन कब बनती है। यदि मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट दिए हों तो उनको यदि अपन मिलाएंगे तो उससे जो बनेगी वो एक लाइन बनेगी। ये अपन ने चैप्टर 5 में सीखा हुआ था। तो अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है लाइंस एंड एंगल्स। लाइन मतलब क्या होता है हिंदी में? रेखा। एंगल मतलब कोण, मतलब जो भी कोण रहेंगे अपन सीखेंगे। अभी रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी तक आपने अपनी जो पिछली क्लासें थी उसमें अपन ने लाइन एंड कोण को देखा हुआ है। तो अभी अपन थ्योरम पढ़ेंगे क्लास 9 में। तो अपन पहले रिवीजन कर लेते हैं कि लाइन कौन कौन सी होती हैं, एंगल कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए एंड बी, इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास एक लाइन बनेगी। उस लाइन को अपन ने क्या बोलते थे? उसको बोलते थे अपन लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको लिखते कहते थे अपन ए बी एंड एक लाइन ऊपर खींच के। इसका मतलब था कि जो लाइन है वो कहाँ से ए से स्टार्ट होकर बी की तक गई हुई है, ए बी। सेकंड था अपना, मेरे पास था 2 पॉइंट ए एंड यहाँ पे बी। इसको क्या बोलते थे? इसको अपन बोलते थे रे। मतलब एक पॉइंट है ए से स्टार्ट होते हुए बी को टच करके आगे की ओर जा रही है। इसका एंड पॉइंट मुझे नहीं मालूम है, तो इसको अपन क्या बोलते थे? इसको बोलते थे रे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ए बी सेम एक लाइन रहेगी लेकिन ऊपर की ओर एरो बना रहेगा। मतलब लाइन ए से स्टार्ट हुई है एंड बी को टच करते हुए आगे की ओर गई है, तो बी की ओर मेरे को एंड पॉइंट नहीं मालूम है। इसको अपन बोलते थे रे। थर्ड लाइन थी सिंपल, इसको अपन लाइन बोलते थे। उसमें क्या था कि मेरा 2 पॉइंट है ए एंड बी एंड आगे की ओर एरो है। यहाँ पे मुझे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? अपन यहाँ लिखते थे ए बी एंड ऊपर लिखते थे इस तरह के एरो बना के। मतलब ए का भी यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं मालूम है मुझे, बी का भी एंड पॉइंट नहीं मालूम है। इसको अपन क्या बोलते थे? इसको सिंपल लाइन लिखते थे। तो ये 3 हो गए मेरे, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। अभी एक और था, यदि लाइन में मेरे पास मल्टीपल डॉट रहेंगे, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल पॉइंट है 1 2 3 या 2 या मोर पॉइंट, कोई से भी पॉइंट एक ही लाइन में रहेंगे तो उनको क्या बोलते थे? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है। दूसरा था नॉन कोलिनियर पॉइंट। वो क्या था? यदि मेरे पास पॉइंट लाइन में भी रहेंगे एंड सम पॉइंट इन बिटवीन यहाँ रहेंगे, यहाँ पे सी डी, तो इसको अपन क्या बोलते थे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये तो अपन ने पिछली क्लासों पे सीखा हुआ है, तो जस्ट रिवीजन किया है। अभी अपन दूसरा देखते हैं, जो कोण है, एंगल्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं राइट एंगल से। तो राइट एंगल की क्या डेफिनेशन रहती है? जो मेरा एंगल रहेगा यहाँ पे, इसका मेरा हमेशा एक 90 डिग्री रहेगा। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट एंगल। हिंदी में बोलते हैं समकोण। मतलब ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का मिलेगा इस तरह से। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है इस तरह का रहे, इस तरह का रहे यहाँ से, लेकिन जो ये एंगल है ये मेरा 90 डिग्री रहेगा। तो इसको बोलते हैं राइट एंगल, जिसका कि मेरा, यदि मैं इसको यहाँ पे मापूंगा तो मेरे को ये मिलेगा कितना? 90 डिग्री। इसको बोलते हैं राइट एंगल समकोण। दूसरा रहेगा, यदि मेरा कोण, जो ये बीच का कोण है, यदि मेरा 0 से ज्यादा है एंड 90 डिग्री से कम है, मतलब यहाँ पे 89 पॉइंट सम भी हो सकता है, तो मेरा ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक्यूट एंगल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण की क्या डेफिनेशन रहेगी? वो हमेशा अपना 0 से बड़ा रहेगा एंड मेरा 90 से छोटा रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, ये अपन ने पिछली क्लासों में सीखे हुए हैं। थर्ड नंबर का क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्यूट एंगल। इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी? जो मेरा एंगल रहेगा ये मेरा 90 से ज्यादा रहेगा, 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा, लेकिन मेरा 180 डिग्री से कम रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? अधिक कोण या ऑब्स्ट्यूट एंगल। इसकी क्या डेफिनेशन की जो मेरे जितना भी रहेगा ये 90 प्लस रहेगा लेकिन 180 से छोटा रहेगा।
तो ये मेरे हो गए फर्स्ट 3 एंगल। ठीक है, इनके नाम है, याद रखिएगा। राइट एंगल 90 डिग्री, 0 से 90 एक्यूट एंगल, एंड मेरा 90 प्लस एंड 180 से छोटा ऑब्स्ट्यूट एंगल या अधिक कोण। अभी 4th नंबर पर क्या आता है, यदि मेरा एक एंगल पूरा 180 डिग्री है। तो यहाँ पे अपन ने देखा था ये वाला कितना 90, यदि ये भी 90 तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे मेरे 180 डिग्री। यदि मेरा एक एंगल जो 180 डिग्री पे रहता है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे रहता है, यहाँ पे 2 पॉइंट है ए एंड बी, ये वाला जो एंगल है ये मेरा 180 डिग्री का, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण इसको बोलते हैं। तो इसका जो माप रहेगा वो कितना रहेगा 180, ये पूरा कंप्लीट 180 डिग्री पर रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी हमेशा। 180 डिग्री की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं स्ट्रेट लाइन, कुछ भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है मेरा। तो ये जो कंप्लीट है, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ, ये क्या रहेगा मेरा 180 डिग्री, तो इसको क्या बोलते हैं, सीधा कोण या स्ट्रेट एंगल। 5th नंबर का मेरा क्या रहेगा, एक रहेगा जो एंगल में अंदर की वाले की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ये बाहर जो एंगल है इसकी बात कर रहा हूँ। मतलब ये क्या मेरा 180 डिग्री जो लाइन रहेगी उससे ज़्यादा रहेगा, लेकिन कितना 360 से छोटा रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल या पलट कोण। इधर पीछे की बात कर रहे हैं, इसके पीछे की रिफ्लेक्स एंगल। तो ये वाला क्या रहेगा मेरा 180 डिग्री, इससे 180, ये पूरा स्ट्रेट जो लाइन है इससे बड़ा रहेगा 180 डिग्री से। कहीं भी आप देखेंगे मापेंगे 180 से ज़्यादा हुआ, मतलब मेरा इधर से 181 है तो मेरा भी रिफ्लेक्स एंगल के अंदर आएगा, एंड 360 से छोटा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। एंड कंप्लीट जो मेरा एक सर्कल रहेगा, यदि मेरा यहाँ पे एक लाइन है एंड ए एंड बी एंड सी, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आएंगे, तो जो मेरा ये कंप्लीट एंगल रहेगा ये मेरा रहेगा क्या 360 डिग्री का एंगल एक लास्ट में रहेगा। ठीक है, ये तो अपन ने रिवीजन किए कि इस तरह के इनके एंगल होते हैं, इनके ये नाम रहते हैं। तो इसको आप पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, किसको राइट एंगल, किसको एक्यूट एंगल, ऑब्स्ट्यूट, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये तो सारे रिवीजन हुए जो अपन ने किए हुए थे। अभी चलिए कुछ और एक्स्ट्रा एंगल देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अभी देखिए, अभी एक मेरे पास इस तरह का एंगल है, जहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे ए, इसको ओ, यहाँ पे बी एक पॉइंट, एंड यहाँ पर सी। तो इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंस एंगल, आसन्न कोण। इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी, यदि मेरे पास यहाँ पे देखेंगे, देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 एंगल है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। यदि मुझे इसको लिखना रहे तो मेरा क्या है, मेरा ए ओ बी है ये वाला, एंड नीचे वाला क्या है मेरे पास एक और है, इसको अपन जो एंगल रहते हैं उसको इस तरह से लिखते हैं। दूसरा क्या है मेरे पास बी ओ सी, ये मेरे पास 2 एंगल हैं। यदि मैं दोनों को कंबाइंड लिखूंगा, इस तरह का एक कंबाइंड मेरे पास एक एंगल है, वो क्या है ए ओ सी। तो जो मेरा एडजेसेंट एंगल होता है, आसन्न कोण होता है, उसकी क्या डेफिनेशन रहेगी कि मेरा एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ये जो लाइन है ये दोनों की कॉमन होनी चाहिए 2 एंगल के लिए, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, दोनों में एक कॉमन लाइन है ये वाली, तो इसको क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। ठीक है, तो अपन किस तरह से लिख सकते हैं, मैंने देखिए मैंने एक ये जो नंबर है 1 एंड 2, इन दोनों को इस तरह से लिख लिया है, ए ओ बी एंड बी ओ सी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो ए ओ सी है इक्वल टू क्या है, ए ओ बी प्लस बी ओ सी। करेक्ट। देखिए ये मेरा एक एंगल है पूरा, यहाँ से स्टार्ट होकर ए हुआ है, इसको मैंने ए ओ सी बोला है, ए वाला, इक्वल टू ये दोनों हैं। यदि इसको प्लस इसको कर दूं, इसको एक बीच में से मैंने कट कर दिया है, यहाँ पर डिवाइड किया, तो इसका जो एंगल है प्लस इसका जो एंगल है वो मेरा ये होगा, यहाँ पे ए ओ सी इक्वल टू क्या है, ए ओ बी प्लस बी ओ सी। तो देखिए यदि मेरा ये मैं मान लूँ कि मेरा ये 90 डिग्री है, ए ओ सी यहाँ पे 90 डिग्री है, एंड इसको मैंने एकदम एग्जैक्ट कट किया हुआ है, तो ये मेरा क्या है 45 डिग्री का प्लस 45 डिग्री, तो ये 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होगा। करेक्ट। तो इसको बोलते हैं आसन्न कोण। चलिए अपन ने इसको थोड़ा क्लीन कर लिया। अभी देखिए एक और एंगल है यहाँ पे, यदि मेरा एक एंगल है यहाँ पे जिसको कि मैं ओ पॉइंट बोल लूँ,
यहाँ पे एक एंगल है एंड अदर एंगल मेरा यहाँ पे है। यदि मैं इसको बोलूँ A, यहाँ पे B एंड यहाँ पे मैं पॉइंट दे दूँ C, तो इस तरह का जो एंगल होता है एक लाइन के ऊपर, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये वाला मतलब मेरे पास एक लाइन है जहाँ पे एक एंगल है, मेरा एक एंगल है AO, मेरा एक एंगल है AOC जो कि मेरे को 180 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है यदि मैं इसको नापूं, एंड दूसरा एंगल है मेरा AOB जिसको मैं बोल लेता हूँ कि मेरा 100 डिग्री है। तो ये वाला एंगल मेरा आसन्न कोण नहीं कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा, क्योंकि मेरा ये वाली लाइन कॉमन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा एक लाइन ये वाला है एंड अदर मेरा ये है। तो इस तरह के जो दो एंगल हैं यहाँ पे जो एक लाइन के ऊपर बनी है उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो मेरा एक AOB एंड दूसरा BOC, ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, मेरे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो देखिए दोनों में जो देखिए आसन्न कोण है उसका क्या डेफिनेशन है कि मेरी एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा, एक जो लाइन बीच में है वो कॉमन रहेगी। लेकिन यदि मेरा एक लाइन है और उसमें कॉमन की बात नहीं कर रहा हूँ तो ये क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे, दो पेयर 1 एंड 2। लास्ट वाला मैं बात कर लेता हूँ। यदि मेरा एक एंगल है यहाँ पे जिसको कि मैं क्रॉस कर रहा O पर एंड यहाँ पे पॉइंट है ABCD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लगभग विपरीत कोण, कौन से कहलाते हैं? अभी देखिए मेरा एक एंगल यहाँ पे है, इसका एग्जैक्ट सेम एंगल यहाँ पे है, ये देखिए। एंड यहाँ पे यदि मैं इसको बोलूँ, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इसको 2, तो ये देखिए एग्जैक्ट सेम एंगल अपोजिट साइड पर रहेगा, क्योंकि मेरी ये दो लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये क्रॉस कर रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट साइड एंगल। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मेरा ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल रहेगा, अपोजिट साइड वाला, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल रहेगा एग्जैक्ट, क्योंकि मेरा ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लगभग विपरीत कोण। तो हमेशा जैसे यदि मेरा ये यहाँ पे यदि मैं बोल रहा हूँ 90 डिग्री है या 100 डिग्री है तो ये भी मेरा 100 डिग्री रहेगा, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी एक और चीज़ समझते हैं लाइन एंड एंगल से रिलेटेड, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी देखिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी रहती है, यदि मेरे पास दो लाइन है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ A एंड B, एक स्ट्रेट लाइन है एंड यहाँ पे मेरे पास है C एंड D, दोनों पैरेलल में स्ट्रेट लाइन आ रही है एंड इन दोनों का देखिए ये डिफरेंस यदि इक्वल है, यहाँ पे सेम है डिस्टेंस, यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस है इक्वल टू यहाँ से इसके एकदम पैरेलली टू लाइन जा रही है जो कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं स्ट्रेट लाइन, उनको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन। तो एक दूसरे के ये पैरेलल जाते रहेंगी एंड इनकी क्या खासियत रहेगी, आप इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकालेंगे वो हमेशा एक सी मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, टू लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, तो ये दोनों की लाइन के बीच के इसको बोलेंगे डिस्टेंस एंड ये पैरेलल में जाएंगी लेकिन कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अदर क्या रहता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब मेरी दो स्ट्रेट लाइन रहेंगी जो कि एक दूसरे को, मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। यदि मैं बोलता हूँ A एंड B लाइन है एंड दूसरा मेरा C एंड D लाइन है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक दूसरे को ये क्रॉस कर रही हैं पर्टिकुलर वन पॉइंट पे। अदर क्या था, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि मेरे पैरेलल एक दूसरे को जा रही है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। एंड दोनों के जो बीच का डिस्टेंस निकालते हैं इसको बोलते हैं टू लाइन के बीच का डिस्टेंस। अभी चैप्टर 5 में, लास्ट चैप्टर में अपन ने काफ़ी सारे एक्सियोम पढ़े थे जो कि जिनको अपन बोलते थे स्वयं सिद्ध, मतलब वो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि ज्योमेट्री रिलेटेड यूक्लिड ने दिए थे। तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी अपन ने काफ़ी सारे एंगल देखे हैं। एक अपन ने देखा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जहाँ पे मेरा एक एंगल है यहाँ पे AOB एंड मेरा C। तो
तो अपन ने ये देखा था कि इसके मेरे पास एक दो एंगल है, यदि मैं इसको बोलूँ तो ये मेरा कंप्लीट जो एंगल है यहाँ से यहाँ वो कितना है 180 डिग्री का। मतलब मेरा जो एंगल AOC, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ है स्ट्रेट, तो ये मेरा कितना था A90 तो मेरा 180 डिग्री था, 180 डिग्री। यहाँ पे 2 एंगल दिए हुए हैं मेरा। यहाँ पे मेरा एक एंगल है AOC, जिसको यदि मैं बोल लूँ AOB, यहाँ पे यदि मैं इसको बोल दूँ 100 डिग्री। एंड एक और एंगल है मेरा जहाँ पे कि मेरा है BOC, जो कि मेरा 80 डिग्री का है, कोई मान लो यहाँ पे। तो मेरा यदि ये दो एंगल हैं तो इसके कुछ एक्सियोम हैं, तो वो क्या बोलते हैं। पहला एक्सियोम दिया हुआ है यूक्लिड ने, तो क्या बोला है, इफ ए रे स्टैंड, रे किसको बोलते हैं अपन ने देखा हुआ है, ये जो एंगल है ये वाला है, ये देखिए ये रे है। इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, एक लाइन के ऊपर एक कोई रे है, देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इट 180 डिग्री। देखिए ये एकदम प्रूफ है, स्वयं सिद्ध है कि मेरा एक लाइन है यहाँ पे, यदि मेरा कोई एक रे यहाँ पे है तो इसका कोई भी दोनों एंगल को मैं यदि सम करूँगा, इसको प्लस इसको करूँगा, तो उनका जो एंगल क्या आएगा मेरा 180 डिग्री। क्योंकि मेरा एक स्ट्रेट लाइन था यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, इसका एंगल कितना रहता है 180 डिग्री। यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है, यहाँ पे यदि मैं 180 डिग्री बोल रहा हूँ तो एक एंगल मेरा 100 है तो दूसरा मेरा 80 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सम मेरा कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, करेक्ट। तो ये मेरा हो गया एक एग्जाम 6.1, मतलब ये स्वयं सिद्ध है कि मेरा ये एंगल है तो दोनों का सम मेरा इसके बराबर होगा ही। एक और एग्जाम देख लेते हैं, इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ये दोनों का सम, इसका प्लस इसका, ये दोनों का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। जो कॉमन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, ये जो लाइन है वो क्या रहेगा मेरा एक लाइन रहेगी, करेक्ट। यदि वो क्या बोल रहा है, यदि मेरा ये इस तरह का भी मैं एक स्ट्रेट लाइन इस तरह इधर से बना लूँ इस तरह से, एंड इसके ऊपर मेरा कोई एक लाइन रहेगा, ऐसा एक रे रहेगा, तो जो एंगल है ये वाली, यदि एक एंगल 180 डिग्री है तो मेरी ये जो लाइन है एक मेरी लाइन रहेगी, ये लाइन रहेगी। तो ये भी देखिए एक स्वयं सिद्ध है कि मेरा 180 डिग्री है, मतलब मेरा एक लाइन है यहाँ का 180, इस तरह से खींचूंगा तो भी मेरा 180। तो ये मेरा हो गया 2 एक्सियोम जो कि यूक्लिड ने दिए हुए थे। तो ये स्वयं सिद्ध है, ये प्रूफ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यदि मेरा एक एंगल 180 डिग्री है, जो नॉन कॉमन लाइन का एंगल दोनों का ऐड होकर 180 बनना, मतलब ये मेरा स्ट्रेट लाइन है। एंड इस वाले एंगल में क्या था, यदि मेरे 2 एंगल हैं यहाँ पे अलग अलग, तो उन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये एक्सियोम याद रखिएगा। अपन ने जो चैप्टर 5 था उसमें इम्पोर्टेंट एक्सियोम सीखे थे, तो उनके अलावा ये प्लस है, इनके अलावा भी काफ़ी हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आप कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स देखते हैं कि अपन ने काफ़ी लाइन एंगल सब कुछ सीख लिया है, अभी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अभी उनको अपन समझते हैं, उनको प्रूफ करते हैं। अभी देखिए, अभी अपन ने देखा हुआ है, ये एक देखा हुआ था, अभी पहले थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम क्या बोल रही है कि इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये अपन ने देखिए, अपन ने सीखा हुआ है, वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात कर रहा है। इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर करती हैं, तो अपन ने क्या देखा हुआ था कि ये जो एंगल है इसके बराबर होगा, एंड ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। इसको अपन ने क्या बोला था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोला था अपन ने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यदि मैं इसको पॉइंट दे दूं यहाँ पे A, B, C, D, इसको मैं पॉइंट को बोलूँ O, तो अपने को क्या प्रूफ करने का बोल रहा है कि यदि मेरी 2 लाइन है वो किसी पॉइंट पे आपको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल हैं ये वाले, ये एंगल इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा 100 है तो ए भी मेरा 100 होना चाहिए, एक एग्जांपल के लिए। यदि मेरा ये 80 है तो ए भी मेरा 80 होना चाहिए। तो ये इक्वल टू ये होना चाहिए, ए इक्वल टू ये, इसको अपने को प्रूफ करना है। तो
अपन कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इन द स्टेटमेंट अबाव, ठीक है। तो अपन ने जो अभी यहाँ पे समझा उसको लिख लेते हैं। इन द स्टेटमेंट अबाव, मतलब ये वाले स्टेटमेंट में इट इज गिवन दैट टू लाइन इंटरसेक्टिंग, ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सो लेट लाइन के नेम दे देते हैं। तो एक लाइन का अपन ने नाम दे दिया ए बी, ये वाला लाइन, दूसरा लाइन दिया मैंने सी डी बी, टू लाइन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, ये वाले ओ पॉइंट पर। जो भी अपन ने ये समझा उसको लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। एंड अपन मान लेते हैं जो अपोजिट एंगल है ए ओ सी, कौन सा हुआ, ये हुआ ए ओ सी, उसको लिख लेते हैं ए ओ सी। एंड इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है यहाँ पे, कौन सा, डी ओ बी या बी ओ डी। एंड लिख लेते हैं इसको, क्या हो गया मेरा, बी ओ डी। सेकेंड अपोजिट एंगल कौन से है, दूसरा नंबर का है, कौन सा, ए ओ डी, ए ओ डी। एंड इसका अपोजिट में कौन सा है, ये वाला है, क्या है, बी ओ सी, बी ओ सी। ये अपने एंगल हो गए, ये दोनों अपोजिट में ए एंड ए। तो अपने क्या प्रूफ करना है, ये वाला इक्वल टू इसके होना चाहिए एंड ए वाला इक्वल टू इसके होना चाहिए, ये अपने को प्रूफ करना है आगे, ठीक है। तो इसको अपन वर्डिंग में लिख लेते हैं। तो क्या प्रूफ करना है, वी नीड दैट, क्या करना है, ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी एंड ए ओ डी, ये वाला इक्वल टू बी ओ सी। अभी ध्यान से देखिएगा, नाउ अभी अपन कंसीडर कर लें कि मैंने समझा हुआ है रे, रे कौन सा, यदि मैं अभी पहले पकड़ूं ओ ए कौन सा है, ये वाला देखिए ओ ए, ये जो एंगल यहाँ पे दिख रहा है ये वाला देखिए ओ ए। तो ओ ए क्या है, स्टैंड ऑन सी डी, मतलब ये देखिए इस तरह का ये सी डी है, यहाँ पे सी डी एंड यहाँ पे ये जो लाइन गई है यहाँ पे, ये वाला, इस वाली लाइन को, ये वाला ए ओ ए। तो जो ओ ए की बात कर रहा हूँ, ये वाला लाइन मेरा सी डी के रे है यहाँ पे, इसके अपोजिट में। तो अपन ने ये देखा हुआ है, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे मेरे, 180 डिग्री के। जो लास्ट अपन ने एग्जाम समझा है उसमें अपन ने ये सीखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मेरा एंगल कौन सा, ए ओ सी प्लस ए ओ डी, मतलब ए ओ सी ये वाला एंड ए ओ डी, ये कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन के ऊपर है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। अपन इसको बोल देते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। तो इसी को यदि आगे देखें, यदि मैं इस वाली लाइन को एक लाइन मान लूँ और इसमें दो एंगल मान लूँ, तो मैं इनको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए ओ डी प्लस क्या है, बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं टू एंगल, यदि मैं अभी इस लाइन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कि मेरा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक एरे है जो कि डी, मैं ओ यहाँ पे, तो क्या इस वाले एंगल और इसको, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। मैंने उसी को लिख दिया है, ए ओ डी ये वाला प्लस बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी मेरे पास दो इक्वेशन बन गई है, देखिए, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा क्लीन कर लिया है यहाँ से। अभी मेरे पास दो इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों क्या बोल रही है, 180 डिग्री। तो क्या बोल रहा है वो, 180 डिग्री यहाँ पर निकल गया इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये वाली इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इसके बराबर है 180। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल टू ए ओ डी प्लस बी ओ डी, ठीक है, क्योंकि ये मेरा दोनों इक्वल है। यहाँ पे इक्वल टू मेरी इक्वेशन 1 एंड यहाँ पे 2। अभी देखिए क्या है, ए ओ डी इक्वल टू ए ओ डी है, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगी। तो क्या हो गया है मेरा, ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी। अभी जो अपना एग्जाम्पल है उसमें देखिए क्या है मेरा, ए ओ सी क्या है, ये वाला एंगल है, ये वाला ए ओ सी, ये वाला ए ओ सी। एंड दूसरा क्या है मेरा, यहाँ पे डी था, यहाँ पे बी था, क्या है बी ओ डी, ये वाला एंगल यहाँ पे।
ये अपोजिट साइड दोनों इक्वल है। अपने को यही प्रूफ करना था। थ्योरम था इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि ये AOC एंड BOD दोनों इक्वल है। इसी की तरह सेम स्टेप्स है, अपन इसको भी जो अपोजिट साइड इसके इक्वल टू ये एकदम आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि अपन ने ये प्रूफ कर दिया है। तो यदि आप दूसरी लाइन को लेंगे, इसको बेस बनाएंगे एंड उसके ऊपर एक एरे लेंगे, रे लेंगे, तो आप अपोजिट वाले एंगल भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये अपना थ्योरम यहाँ पे प्रूफ होता है कि मेरे अपोजिट जो एंगल रहेंगे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ठीक है, एकदम आसान था, थ्योरम है। क्योंकि ये थ्योरम थोड़ी आपको लगता है कि टफ है, तो आप ये वीडियो को रिपीट देख सकते हैं। एकदम आसान है, मैंने ट्राई किया है कि एकदम अपना अलग अलग इक्वेशन बनाए 1, 2 एंड जो अपन ने अभी तक एंगल और लाइन सीखी हैं उन्हीं को यूज़ किया है, सिर्फ उससे एकदम आसानी से प्रूफ कर दिए। और आगे अपन और एग्जाम्पल और थ्योरम लेंगे तो और एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एग्जाम्पल क्या बोलता है कि एक मैंने क्वेश्चन लिया है इन फिगर 1। यदि मेरा ये एक फिगर 1 है, क्या बोलता है PQ, क्या बोल रहा है लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो यदि मैं एक लाइन मान लूँ यहाँ पे P एंड यहाँ पे Q, एक लाइन, दूसरी लाइन RS, यहाँ पे मैं मान लूँ R, यहाँ पे S, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, मतलब दोनों को जो कट कर रही है O पॉइंट पे। इफ एंगल दिया है POR, POR कौन सा, ये वाला एंगल एंड ROQ, कौन सा, ROQ, ये वाला एंगल, इन दोनों का रेशो कितना है 5:7। मतलब यहाँ पे ये 5 रेशो है तो ये मेरा 7 रहेगा। ये वाला एंगल मेरा 5 है, मतलब ये छोटा एंगल है इससे, तो ये मेरा 7 है। तो क्या करना, फाइंड द ऑल एंगल। अभी देखिए अपने को सिर्फ क्या मालूम है कि दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एंड इनका रेशो 5:7 है। एक का रेशो 5 है, दूसरे का 7 है। तो अपने को इनका क्या करना है, एंगल ज्ञात करना है। अभी देखिए किस तरह से अपन स्टार्ट करते हैं, एकदम आसान है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो इनको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है मेरा POR, मतलब POR जो एंगल है मेरा POR एंड एक एंगल कौन सा है मेरा, ये वाला ROQ, दूसरा है मेरा ROQ। ये दो एंगल दिए हैं। अपन ने देखा हुआ है कि यदि मेरा एक लाइन है उसके ऊपर कोई वो एक रे है, तो ये जो दोनों का लेंथ है कितना रहता है मेरा 180 डिग्री। तो क्या दिया हुआ है, ये दोनों का मालूम है मेरा, इस दोनों का, ये दो एंगल है तो इन दोनों का योग कितना रहेगा 180 डिग्री। तो क्या मालूम चल गया मुझे, POR प्लस ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। अपन ने ये पीछे प्रूफ भी करके आए हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक एंगेशन, तो अपना ये क्या बन गया, लीनियर पेयर एंगल बन गया, राइट, 180 डिग्री। तो इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ, इसको पॉइंट 1 बना लिया मैंने। अभी लेकिन क्या दिया है, बट अपने को क्या दिया है, जो POR इसका जो रेशो है ROQ का कितना है 5:7। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो अपन ने सिर्फ उसको लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, देयरफॉर तो POR, ये मेरा जो POR यहाँ पे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो मेरा एंगल है POR इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 5/12 इंटू कितना है 180। तो अभी अपन इसको समझ लेते हैं, ये कैसे आया कि अपन ने देखा हुआ है यदि मेरा रेशो रहता है, मतलब मेरा क्या है 5 and 7, मतलब टोटल क्या है 12 में से ये कितना है 5/12 एंड ये कितना है 7/12, मतलब टोटल 12 में से 7 एंड 12 में से 5। तो अपन उसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले POR, जो POR ये वाला एंगल है इसकी बात कर रहे हैं, वो कितना है POR 5/12 इंटू टोटल 180, क्योंकि अपने को मालूम है इस वाली जो लाइन है इसका एंगल कितना है, ये लाइन का एंगल कितना है अपने को मालूम है 180 डिग्री। तो इसमें से फर्स्ट रेशो की बात कर रहे हैं इस वाले की,
इस वाले की, तो वो क्या है मेरा 5/12 इंटू 180। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, इससे इसको कट जाएंगे, क्या हो जाएगा मेरा 12 × 12, यहाँ पे 12 × 12 एंड 5 6 बचा 60, 12 5 जा 60, तो क्या हो गया मेरा 5 × 15, मतलब क्या हो गया 75 डिग्री। जो मेरा एक एंगल है क्या मिल गया मुझे, POR इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 75 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली तो दूसरा एंगल था क्या सा ROQ, क्या था मेरा, तो किसका था 7, 12 में से 7, तो क्या होगा 7 डिवाइड बाय 12 इंटू कितने की बात कर रहा है 180 डिग्री की। ठीक है, इसको कट कर देंगे, क्या होगा अपना ये अभी अपन ने किया है, कितने टाइम गया 50 टाइम, क्या हो जाएगा 15 7 जा 105 डिग्री। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया है, ये वाला क्या मिल गया है ROQ। तो अपना जो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द ऑल एंगल, तो जो मेरे को एंगल मिले हैं अभी क्या मिला है मुझे ROQ कितना मिला है, यहाँ पे ये वाला मिला है मुझे कितना 75 डिग्री। दूसरा एंगल ये वाला कितना मिला है, मुझे मिला है 105 डिग्री। इसके पहले अपन ने थ्योरम सीखी है, यदि अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं, ये 105 है तो ये मेरा 105 डिग्री हो जाएगा एंड ये वाला मेरा 75 डिग्री। तो यदि मैं टोटल सारे एंगल लिखना रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पहला एंगल POR 75 डिग्री, इसके बाद SOQ 75 डिग्री, नीचे के लिखना रहेगा POS 105 डिग्री एंड यहाँ पे ROQ 105 डिग्री। यहाँ पे आप QOR या POS इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि आप सबको ऐड करेंगे, क्योंकि अपना एक लाइन के दोनों साइड था 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, यदि सबका ऐड मेरा कितना है 360 डिग्री आना चाहिए, इनको सबको ऐड कर देंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 150 एंड इनका 210, इसको ऐड कर देंगे 360 डिग्री। तो ये मेरा क्वेश्चन था। देखिए एकदम देखने में पहले स्टार्टिंग में कितना कठिन लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ था, सिर्फ दो एंगल दिए हुए थे POR एंड QOR का, वो भी क्या दिया हुआ था मेरे को, यहाँ पर रेशो दिया था 5 × 7, तो उसकी मदद से मैंने अपने सारे एंगल और चारों एंगल के कितना उनका रहेगा कोण डिग्री वो अपन ने निकाल लिया। क्वेश्चन में ही पूछा था। ठीक है, एकदम आसान था, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप जाना था। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आपको पढ़ने में क्वेश्चन कठिन लगेंगे, लेकिन एकदम अपन स्लो समझेंगे, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, एकदम आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर 1, ये वाला जो फिगर 1 है, रे OS स्टैंड ऑन लाइन POQ, एक लाइन है मेरा ये वाला POQ, उसके ऊपर एक रे है OS, ये देखिए ये वाला OS। क्या बोल रहा है, रे OR, एक और रे है, एक रे है OR एंड OT, ये देखिए एक OT एंड OR, एंगल बिटवीन बाइसेक्टर ऑफ POS, मतलब मेरा जो ये वाला एंगल है POS, उसमें क्या है बाइसेक्टर अपन ने देखा हुआ था, मतलब एक कॉमन रे है यहाँ पे। कौन सा रे बोल रहा है, वो है OR एंड OT, दूसरा वाला OT है, वो किसके बाइसेक्टर है SOQ, ये देखिए SOQ, यहाँ पे SO, यहाँ पे एक लाइन है मेरा Q, यहाँ पे एक बाइसेक्टर क्या है, ये क्या है OT, इसका नाम T दिया हुआ है। तो अपने को क्या करना है, रिस्पेक्टिवली इफ POS, जो POS है, यहाँ पे जो POS ये वाला जो एंगल है, इसकी वैल्यू यदि x दी है, इन दोनों इसका वैल्यू x है, तो अपने को क्या निकालना है ROT, मतलब जो ROT ये जो एंगल है, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। कैसे निकालते हैं, चलिए एकदम आसान रहेगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
तो अपने को जो जो लिखा है उसको सिर्फ लिखते जाते हैं। अपने को क्या दिया है, रे OS स्टैंड ऑन द लाइन POQ। मैथमेटिक्स में यही इंपॉर्टेंट रहता है, आप जो जैसा जैसा आप समझते जा रहे हैं उसको आप नीचे लिखते जाइए। ये थ्योरम रहती है, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अपन ने समझा हुआ है POS प्लस SOQ। कौन सा, POS एंड SOQ। यदि मेरा ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला क्या रहता है मेरा 180 डिग्री। सिर्फ अपन उसको लिख ले रहे हैं 180 डिग्री। इसको मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिर्फ अपन ने क्या किया, एक रे है यदि मेरा किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो ये दोनों एंगल रहेंगे, वो दोनों का योग कितना रहता है, टोटल 180 डिग्री। लेकिन अपने को क्या दिया हुआ है, POS यहाँ पे दिया हुआ है x, तो अपन उसको कर लेते हैं। बट क्या दिया है, POS इक्वल टू मेरा x दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। क्या हो जाएगा मेरा x प्लस SOQ इक्वल टू क्या हो गया मेरा 180 डिग्री। कुछ नहीं है, जो मैंने ये लिखा निकाला है अपनी थ्योरम के हिसाब से, उसमें जो POS की वैल्यू आई है मैंने उसको उठा के रख दिया है x, तो SOQ। मेरा SOQ क्या हो जाएगा, x को अदर साइड पर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि मेरा x मैंने अदर साइड पे ले आया हूँ। अभी क्या बोल रहा है, नाउ अपने को दिया है OR एंड OT, इसके बीच में बाइसेक्टर है, तो अपन पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्या, नाउ रे OR क्या है, बाइसेक्ट इसके POS। ये देखिए यहाँ पे दिया ना, ये देखिए इसका POS का OR ये वाला, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, POS देयरफॉर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा ROS, मतलब ये जो ROS है ये क्या, इसको पूरा बाइसेक्ट कर रही थी POS को। क्या हो जाएगा मेरा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा मेरा POS, एंड POS की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है, x है। तो क्या हो जाएगा मेरा 1/2 इंटू x इक्वल टू क्या हो गया मेरा x/2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ मेरा इसको, ठीक है। ऐसे ही मेरा क्या हो जाएगा, SOT निकालना है, SOT ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट किसका है, SOQ का। तो क्या हो जाएगा मेरा SOT इक्वल टू क्या है 1/2 काय का, SOQ का, S ये वाला OQ इसका ये बाइसेक्ट है, मतलब इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट में SOQ, ठीक है। अभी SOQ, ठीक है, अभी SOQ का वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है मेरा SOQ का वैल्यू 180 डिग्री माइनस x, उसका वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 90 डिग्री माइनस x/2। इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दूं तो इसकी किसकी वैल्यू निकली है, मेरी निकली है SOT। अभी देखिए मेरे पास SOT ये वाला जो एक एंगल है यहाँ पे SOT, इसका वैल्यू निकल गया है यहाँ पे क्या है 90 डिग्री माइनस x/2, एंड ROS का वैल्यू यहाँ पे निकाला था क्या था x/2। तो अभी ये देखेंगे, यदि मैंने देखा हुआ है इन दोनों को, ये क्या है, इसका प्लस इसका ऐड, करेक्ट। मेरा ROT निकालने को बोला है, क्या निकालने को बोला है, ROT एंगल, ROT। ROT क्या है, एक्चुअल में मेरा क्या है, एंगल ऑफ ROS ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल SOT। क्या क्या वैल्यू है मेरे पास, दोनों की वैल्यू है, ROS की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे अभी निकाली है मैंने ROS की वैल्यू। ROS की वैल्यू क्या है x/2 यहाँ पे, एंड क्या है x/2 प्लस मेरा
एसओटी की वैल्यू यहाँ पे देखिए निकालिए। एसओटी की क्या है 90 डिग्री माइनस XY2। इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है इस वाले फार्मूला में। सॉल्व कर लेंगे, क्या है XY2 से XY2 कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया मेरा 90 डिग्री। तो जो मेरा ROT था ROT उसकी डिग्री क्या आ गई है 90 डिग्री। मतलब मेरा जो A एंगल आया है इसकी मेरे को वैल्यू मिल गई है 90 डिग्री। तो अपने को वही निकालना था ROT। उसने किया है एकदम आसान था, जैसा दिया था सबसे पहले OS दिया था यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में अपन ने काय के लाइन के ऊपर है POQ, ये वाली लाइन के ऊपर। तो अपन ने उसको क्या किया था POS इक्वल टू SOQ इक्वल टू 180, क्योंकि ये अपन ने थ्योरम से समझा था। उसके बाद अपने को दिया था POS की वैल्यू, तो ये POS की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी। उसकी वैल्यू अपन ने यहाँ पे इसकी जगह रख दी POS की जगह पे। तो अपने को यहाँ पे SOQ का वैल्यू मिल गया था 180 डिग्री माइनस X। नाउ अपने को एक और वैल्यू दी थी कि OR है वो बाइसेक्ट किसको करता है POS को, तो वो क्या डिवाइड बाई 2, मतलब इसको ये दो पार्ट में इक्वल टू डिवाइडेड करता है। तो अपने 1 डिवाइड बाई 2 इंटू POS। तो अपने को ROS की वैल्यू मिल गई थी इस वाले एंगल की यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से SOT की वैल्यू निकाल ली थी अपन ने फार्मूला लग के, क्योंकि इस एंगल को पूरे को 2 में डिवाइड कर रहा था। एंड लास्ट में अपने को ये मालूम था ये जो पूरा एंगल है ROT वो क्या इन दोनों का ऐड है, ROS का एंड SOT का, उसकी फार्मूला लग दी है। तो अपन सिर्फ वैल्यू रखते जा रहे हैं एंड अपना आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से मिलता जुलता। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 1 एक फिगर 1 दिया हुआ है, ये देखिए फिगर 1 दिया हुआ है जहां पे कि मेरे बहुत सारे रे दिए हुए हैं 4 OP OQ OR OS। ये देखिए OP। तो अपन एक काम करते हैं इनको सबको नेम दे देते तो इजी रहेगा। मैं इसको स्मॉल a OQ स्मॉल b इसको C। पहले अपन समझ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अपन ने इनके नाम दे दिए हैं, जो रे हैं 4 इसको मैंने दे दिया है A B C एंड D। और रे मतलब क्या होता है, कोई भी एक लाइन रहेगी इस तरह की, जो इनको बोलते हैं, इनको रे बोलते हैं इस तरह का। प्रूव दैट POQ इसको नंबर दे देते हैं 1, QOR सेकंड नंबर, SOR 3 नंबर एंड POS ये 4 नंबर। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि यदि हम तीनों इन सब एंगलों को ऐड करेंगे, POQ को इसको एंड इसको, तो इन सबका टोटल जो रहेगा वो कितना होगा 360 डिग्री। तो अपने को मालूम है एक लाइन इस तरह की रहेगी, इस तरह की, तो ये वाला कितना रहता है 180 एंड ये कंप्लीट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 360। तो अभी देखिए अपने एग्जाम्पल में अपने को कोई भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं दी है और अपन ने पिछले थ्योरम से देखा है मेरी स्ट्रेट लाइन रहेगी, उसमें कोई एरो रहेगा, ये एंगल रहते हैं, इनका टोटल कितना रहता है 180 डिग्री। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं कि अपन ने मान लिया है कि OP OQ OR OS ये कितने रे हैं। तो अपन एक कर लेते हैं, मान लेते हैं एक T पॉइंट यहाँ पे। अपन क्या करें, कोई भी एक लाइन को आगे खींच लें, तो अपन ऐसा बना लें फिलहाल टेम्परेरी कि एक लाइन एक्स्ट्रा इस तरह का स्ट्रेट लाइन बन जाए, उसके ऊपर एरो। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है, तो अपन ये जो लाइन है OQ लाइन है उसको अपन आगे की ओर खींचते हुए T पॉइंट पे लेके जाएं और अपन बना लें OQT। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं इसको इस लाइन को टेम्परेरी यहाँ पे लेके जाऊं और यहाँ पे बोल दूं T, तो जो मेरा एंगल आएगा TOQ का वो कितना 180 डिग्री आएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा TOQ, एक नया एंगल बन गया। एंड इसके ऊपर रे क्या है, जो रे देखेंगे फिलहाल तो क्या है, पहला रे OP, ठीक है ये वाला। तो अपन ने इसको टेम्परेरी अपन ने मान लिया, क्योंकि अपने को ये मालूम है पिछले एग्जाम्स है कि इन दोनों का जो सम रहता है वो 180 डिग्री रहता है, ठीक है। अपन ने मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप वर्डिंग में जैसा पिछले एग्जाम्पल में लिखा था उस तरह की वर्डिंग लिखिएगा, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे करते हैं।
ठीक है। तो अभी देखिए अपन ने ये जो 4 था इसको अपन ने 2 में डिवाइड कर लिया है, यहाँ पे 4.1 एंड 4.2, यहाँ पे 2 में डिवाइड कर लिया इस वाले एरिया को। ठीक है, ये अपने को मालूम है, तो अपन क्या लिख देंगे, देयरफॉर मेरा TOQ का क्या, ये वाले का, ये वाला जो है 4.1 क्या है मेरा TOP, तो एंगल TOP प्लस 1 नंबर का, 1 का क्या है POQ, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इनका टोटल कितना रहेगा मेरा 180, तो यहाँ पे क्या रहेगा 180 डिग्री। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये मिल गया है अपने पास। अभी दूसरा एक और मान लें, यदि मैं मान लूं कि जो S है, अभी देखिए मेरे पास एक लाइन है TOQ, गौर से देखिए S भी एक एरे है, यदि मैं रे मान लूं S, अभी क्या मान लूं, पहले मैंने क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है TOQ इस तरह का एंड S मेरा यहाँ पे है, S TOQ एंड यहाँ पे S, तो अभी मैंने S माना है, तो क्या हो जाएगा मेरा देयरफॉर, अभी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे TOQ इक्वल टू एक एंगल रहेगा मेरा TOS प्लस दूसरा एंगल क्या रहेगा मेरा ये वाला SOQ इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। TOQ का एंगल मुझे क्या मालूम है 180 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 180 डिग्री। ये मेरी मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अभी एक और चीज देखिए, अभी ये तो अपना एक इक्वेशन बन गया है, अभी एक और देखिए, बट अभी इसको SOQ, ये क्या है SOR, यहाँ पे SOR ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये अपन ने देखा हुआ है राइट। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल SOQ इक्वल टू एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। ये क्यों है, यहाँ पे देखिए अपन ने जो नंबर दिए उससे समझ लेते हैं। SOQ क्या है मेरा 3 and 2, तो इसको क्या लिख दिया है मैंने 3 + 2 इस तरह से, ठीक है, आपको समझने के लिए, करेक्ट। तो एक और इसको इक्वेशन दे देते हैं, इसको इक्वेशन दे देते हैं अपन नंबर 3, अपना ये वाला पार्ट मिल गया है, ठीक है। तो अभी देखिए मेरा SOQ है, ये वाला SOQ, इसकी वैल्यू यहाँ मिल गई है, तो यदि मैं इसको वैल्यू रख दूं तो मेरे को एक नया इक्वेशन बन जाएगा। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, जो TOQ है, ये जो नीचे वाला पूरा पार्ट है, वो किसके बराबर है SOR ये वाले के बराबर प्लस ROQ, क्योंकि इसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं ROQ प्लस रिमेनिंग मेरा क्या है TOS ये वाला वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं। ओके, तो अभी देखिए क्लियरली मालूम है मेरा ये वाला जो पार्ट है इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा ऊपर वाला है, ठीक है, एंड ये जो इक्वेशन आया है ये मेरा नीचे का आया है ये वाला, तो इससे मेरा पूरे एंगल कवर हो रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब ये कंप्लीट को ऐड कर देंगे, तो अपने को मिलना चाहिए अपना जो क्वेश्चन है। तो इनको सबको ऐड कर देते हैं, क्या ऐड इक्वेशन 1 and 4। तो 1 इक्वेशन में क्या है मेरा TOP प्लस POQ प्लस नीचे के ये SOR प्लस ROQ प्लस TOS, इन सबको ऐड कर दिए तो यहाँ पे क्या है मेरा 180 डिग्री ऊपर वाला निकाला था, यहाँ पे 180 डिग्री, मतलब मेरा क्या है एक्चुअल में ये 360 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री। लेकिन अभी देखिए जो T वाला वैल्यू है, अपने को T का वैल्यू नहीं निकालना, अपने को ये 4 टर्म निकालने हैं POQ, QOR, SOR एंड POS, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे देखिए कि मेरा ये जो वैल्यू है SOP, ये जो वैल्यू है ये वाला, ये इसका प्लस इसका, ये दोनों का इक्वल है, तो अपन इन दोनों की वैल्यू को उठा के इसकी वैल्यू रख देंगे। तो अभी देखिए इक्वेशन के हिसाब से क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा एक एंगल है यहाँ पे कौन सा SO या P, SOP इक्वल टू POS, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं POS लिखता हूँ। तो मेरा जो POS है वो क्या हो जाएगा मेरा SOT, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा POT,
POT। तो इन दोनों की जगह मैं इसको उठा के POS लिख दूंगा। तो अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरा क्या है, POQ, इस वाला एंगल ये तो अपने निकाला है, उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। सिर्फ ये दो वैल्यू T वाली है, इनको हटा देते हैं, इन वाली का TOP एंड TOS। TOP ये वाला, TOP एंड TOS ये दोनों, ठीक है। इन दोनों की उठा के अपन क्या रख देंगे, POS, ठीक है। तो सबसे पहले रख देते हैं वही वैल्यू POS एंड रिमेनिंग जो बचे हुए हैं उनको जैसा का जैसा लिख देते हैं। सबसे पहले क्या है अपना POQ प्लस सेकंड नंबर पे क्या है ये वाला QOR प्लस एक और कौन सा बचा हुआ है अपना ये वाला ROS या SOR। ये देखिए अपने 4 एंगल मिल गए। ये वाला जो टोटल 1 2 ये वाला इक्वल टू क्या मिला मुझे 360 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर बोल लेते हैं अपन 5। तो अपन से क्या पूछा हुआ था, एक्चुअल में यही पूछा था अपन ने, इसको हटा दिया, जो टेम्परेरी T माना था उसको अपन ने हटा दिया है, इसको क्रॉस कर दिया है। तो अपने पास जो एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में यही पूछा था कि POQ ये वाला POQ QOR POS या SOR ये वाला देखिए SOR एंड लास्ट में POS ये POS ये देखिए, इन सब का टोटल क्या आना चाहिए 360 डिग्री। अपन ने प्रूफ कर दिया, ये देखिए इनका टोटल 360 डिग्री आया। आप जब इक्वेशन करते हैं तो हो सकता है आपको POQ की जगह QOP रहे, इस तरह का आपको मिले, तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है। क्योंकि आपका एक एंगल है, आपने यहाँ पे लिखा है O, यहाँ पे P है, वहाँ पे Q है, तो आपको इसको POQ आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको बोल रहे हैं या यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको बोल रहे हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है, POQ एंगल या QOP। तो आप एक पे से लिखते हैं, मैं आप यहाँ पे देखिए कि हो सकता है आपको POS की जगह आप गलती से SOP लिख दें, लेकिन वो भी ट्रू रहेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है अपना कि इन सबका योग कितना रहेगा 360 डिग्री। मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है ये वाला जब आप ऐड करेंगे तो आपको 360 डिग्री है। एकदम आसान था, सिर्फ आपको स्टार्टिंग में मैंने समझाया वैसा समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप इक्वेशन बनाते जाइए एंड टोटल वैल्यू को रख दीजिए। एंड अपन ने जो T एक्स्ट्रा ऐड किया था उसको अपन ने हटा दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया बाद में, क्योंकि ये दोनों इसकी एंड इसकी वैल्यू अपन ने ये टोटल रख दी, इसकी POS। तो इस तरह से प्रूफ होगा, एकदम आसान है। अभी अपन एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन और लेंगे एंड इससे जो आगे आने वाली थ्योरम है उनको अपन लेंगे एंड उसको वीडियो 2 में कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।